Hello बच्चों, let's read the question. The question says the de Broglie wavelength of a photon is twice the de Broglie wavelength of an electron. The speed of the electron is V equals to c by 100. Then E upon EP equals to 10 to the power minus 4. E upon EP equals to 10 to the power minus 2. PE upon ME into C equals to 10 to the power minus 2. And PE upon ME into C equals to 10 to the power minus 4. तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट लिखेंगे. And the key concept of this question is de Broglie wavelength and energy. De Broglie wavelength and energy. de Broglie wavelength and energy, ये इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है. ओके, तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है. तो हर पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है और उसी की वेवलेंथ को डी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं. इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी. ओके, और पी इक्वल्स टू कितना होता है, एम बी होता है. तो लैम्डा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एच अपॉन एम बी. अब अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो यहाँ से देखिए, अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो यहाँ से आ जाएगा लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज इक्वल्स टू एच तो कांस्टेंट है डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना गिवन है हमको, c बाई 100. तो ये कितना आ जाएगा, c बाई 100. इट मीन्स लैम्डा ऑफ E कम्स आउट टू बी 100 इंटू एच अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट विच इज c. ओके, अब देखिए, अब अगर हम यहाँ से निकालें, देखिए यहाँ से एक ये फॉर्मूला भी हमारे पास कि लैम्डा E इक्वल्स टू एच अपॉन पी. ओके, एच अपॉन पी. और इसको हम एनर्जी की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, लैम्डा ई इक्वल्स टू एच अपॉन रूट ओवर 2m ई. ओके, 2m ई, यहाँ पे ई क्या है, एनर्जी. तो अगर हम इस ई और इलेक्ट्रॉन के लिए, तो अगर इस दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, लैम्डा ई स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन 2 इंटू मास एम ई, सॉरी ये भी ई आएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ से जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना आ गया, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया एच स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा स्क्वायर इंटू एम ई. ओके, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1. ओके, अब देखिए यहाँ से आ गया. अगर हम अब एनर्जी ऑफ फोटोन निकालें तो एनर्जी ऑफ फोटोन कितना आ जाएगा, एच सी अपॉन लैम्डा ऑफ फोटोन. लेकिन हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि फोटोन द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन यानी कि लैम्डा पी इक्वल्स टू ट्वाइस द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये हमको क्वेश्चन बोला गया है तो यहाँ पे इसको लिख देंगे एच सी अपॉन 2 इंटू लैम्डा ई. ओके, अब अगर हमको इनको दोनों की वेवलेंथ का अगर रेशो लेके आना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे ई पी एनर्जी ऑफ फोटोन, सॉरी एनर्जी का रेशो लेके आना है तो एनर्जी ऑफ फोटोन डिवाइडेड बाई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. एनर्जी ऑफ फोटोन कितना है, एच सी अपॉन 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा ई. ओके, इंटू यहाँ से जो लैम्डा ई का, यहाँ से जो एनर्जी का वैल्यू वो कितना है, एच स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा स्क्वायर एम ई. तो नीचे तो आ जाएगा क्या, एच स्क्वायर. ओके, नीचे तो आ जाएगा एच स्क्वायर और ऊपर पहुंच जाएगा क्या, 2 लैम्डा ई स्क्वायर इंटू एम ई. ओके, ये लैम्डा ई स्क्वायर है. अब इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ई पी अपॉन ई इसका वैल्यू आ जाएगा. देखिए लैम्डा ई से लैम्डा ई कैंसिल हो गया, एच से एच कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया. तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आ गया लैम्डा ई इंटू एम ई इंटू सी डिवाइडेड बाई एच. ओके, और यहाँ से हम क्या फॉर्मूला इसका वैल्यू पुट कर देंगे, ये रहा लैम्डा ई का इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू पुट कर देंगे तो ई पी डिवाइडेड बाई ई. ओके, एनर्जी ऑफ फोटोन बट डिवाइडेड बाई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये कितना आ जाएगा, लैम्डा ई की वैल्यू है 100 एच डिवाइडेड बाई एम ई इंटू सी इंटू ये कितना आ जाएगा, एम ई इंटू सी अपॉन एच. तो एम ई सी से एम ई एच और एच से एच कैंसिल हो गया. तो यहाँ से आ गया ई पी अपॉन ई ये आ गया 10 टू द पावर 2. हमको निकालना है ई अपॉन ई पी. तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई एनर्जी ऑफ फोटोन वो कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 2. तो सबसे पहले तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया. ओके, अब हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया. तो अगर हम यहाँ से मोमेंटम निकालें, ओके, अगर हम यहाँ से मोमेंटम निकालें इलेक्ट्रॉन का, तो अगर हम यहाँ से लिखें पीई तो पीई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको कितना गिवन है, c बाई 100. ओके, ये आ गया. तो हम अगर एक ये वैल्यू जो ऑप्शन में दी गई है ये वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे पीई अपॉन एम ई इंटू सी तो ये कितना आ जाएगा, पीई का वैल्यू कितना है, एम ई इंटू सी डिवाइडेड बाई 100 इंटू एम ई इंटू सी. तो एम ई इंटू सी से एम ई इंटू सी कैंसिल हो गया. तो पीई अपॉन
एम ई इंटू सी, ये भी कितना आ गया 10 टू द पावर -2। तो आप देख सकते हैं इसका भी आंसर क्या हो गया 10 टू द पावर -2। तो ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।